वेलकम टू मुफ्ती मोहम्मद नदीम हुसैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुफ्ती साहिब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। 4 रकत नमाज क़ज़ाए उम्री के नाम से पढ़ने से जो इंसान के ज़िम्मे नमाज क़ज़ा हैं, आया वो अदा हो जाएंगी या नहीं। तो मेरे भाई याद रखना, फ़र्ज़ नमाज वो इंसान पर लाजिम है, उसकी अदायगी वक़्त पर करना। अगर वक़्त पर नहीं कर सका इंसान तो बाद में उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी वजह से बंदा नमाज जितनी भी जमा हो चुकी है ज़िम्मे में नहीं पढ़ पा रहा, तो रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने के अंदर या मखसूस जो इबादत वाली रात हैं, फजीलत वाली रात हो, एक मैसेज आम दिया जाता है कि 4 रकत नमाज क़ज़ाए उम्री के नाम से इतनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो, इतनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लो वगैरह वगैरह तरतीब बयान की जाती है। आप में से अक्सर इससे वाकिफ़ होंगे। तो आया इसके ज़रिए से वो नमाज जितनी आपके ज़िम्मे क़ज़ा खड़ी हैं वो ज़िम्मे से उतर जाएंगी या नहीं। तो मेरे भाई ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, ये लोग अपनी तरफ से बयान करते हैं, इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो लिहाजा अगर आपके पास कोई मैसेज आ गया तो उसको आगे ना सेंड करो किसी को। क्यों? इसलिए कि एक तो ये बात गलत है और आपके ये मैसेज सेंड करने से किसी बंदे ने ये काम कर लिया तो वो अपने तरतीब पे बिल्कुल फ्री हो चुका गोया कि भाई मैंने अपनी नमाजें जो क़ज़ा मेरे ज़िम्मे थी वो मैंने अदा कर लिए। तो लिहाजा वो गलत फहमी में रहा, आप एक ज़रिया बने उसके लिए, तो कल क़यामत के दिन उसके गुनाह में आप भी शरीक होंगे, आपसे पूछ होगी। तो इसलिए क़ज़ाए उम्री के नाम से जो एक मैसेज दिया जाता है ये गलत है। अगला सवाल ये किया जा रहा है कि रोज़े की हालत में जिस्म के ज़ायद बाल, इजाफी बाल साफ़ करने से रोज़े का क्या हुक्म है। तो जिस्म पर जो ज़ायद बाल हैं उनको साफ़ करने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह अगला सवाल नाखून काटने का किया गया कि नाखून काटने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं। तो याद रखना मेरे भाई, नाखून काटने से भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। बहुत से मसाइल आवाम में बस ऐसे मशहूर हो चुके हैं, आवाम समझती है कि भाई इससे रोज़ा टूट जाएगा, हालांकि उसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। तो बाकी रही बात, लोग कहते हैं जी हमने सुना है किससे जी? लोगों से सुना। कभी ये भी कह दिया करो मेरे भाई हमने उलमा से सुना। भाई उलमा को सुनना चाहिए, आवाम को नहीं सुनना चाहिए। आवाम बेचारी उसको तो कुछ पता ही नहीं है, समझ आ रही है। बहुत सी बातें आवाम में वैसे राइज हो चुकी हैं और गलत फहमी की बिना पर वो लोग वो काम कर रहे होते हैं। आप अपने उलमा से तहकीक किया करें। इसी तरह अगला सवाल सुरमे का पूछा जा रहा है कि भाई सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाएगा कि नहीं। इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? रोज़ा टूटता है ऐसी चीज़ जिसे खाया पिया जा सकता हो, उसे मुंह के ज़रिए से, मुंह के रास्ते से अंदर उतारना, या कम अज़ कम कतरे जो डाले जाते हैं नाक में ड्रॉप, वो अगर नाक के ज़रिए डालेंगे वो भी ज़ाहिर है हलक के अंदर जाएंगे, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन सुरमा लगाने से कोई हर्ज नहीं, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात कि आँख में ड्रॉप डालना, तो मेरे भाई आँख में ड्रॉप आँख में ही डाला जाता है वो। अब लोग कहते हैं भाई वो हलक में भी जाता है, हलक में वो ड्रॉप नहीं जाता, लेकिन ड्रॉप का असर ज़रूर जाता है, महसूस होता है। हाँ, नाक में मैंने जो जिक्र किया है कि नाक में ड्रॉप डालने से रोज़ा टूट जाएगा। क्यों? वो सीधा हलक में जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, तजर्बा भी किया होगा, यानी कि तजर्बे में है ये बात। जब इंसान को उल्टी आती है ना, क्या आती है, तो आमतौर पर वो मुंह के ज़रिए से भी आती है, नाक के ज़रिए से भी आती है। तो पता ये चला इस नाक का और इस मुंह का अंदर एक ही ताल्लुक है, रास्ता एक ही है। तो जाहिर है नाक में डालेंगे तो वो सीधी हलक में जाएगी। और रही बात
आंख का मामला, जो लोग कहते हैं भाई आंख में ड्रॉप डालने से वो भी तो हलक में जाता है, मोहतरम वो हलक में जाता नहीं है, सब असर जाता है, जायका जाता है। बाकी कभी ऐसे नहीं हुआ कि जब कै आती है कि वो कै मुंह के जरिए भी आती है, नाक के जरिए भी आती है और आंख के जरिए भी आती हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आंख की तरफ गोया नहीं जाती, ना उस तरफ रास्ता है, तो लिहाजा जब वो उधर नहीं आती क्या उधर से, तो वहां से कोई चीज भी नहीं जाएगी हलक में। ये तो ऐसा ही हुआ कि सादा सी मिसाल समझ लें, दर्द सर में हो और गोली हम खाएंगे तो वो पेट में जाएगी, तो उसका असर तो दिमाग में भी जा रहा है कि नहीं, सर में जा रहा है। जिस्म के किसी और हिस्से में चोट है, तकलीफ है, लगी है कोई चोट, तो हम दवाई खाते हैं, जाती हो पेट में, असर उसका वहां पर भी जाता है। तो इसलिए ये आंख में ड्रॉप डालने से परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर अगला सवाल, कान में कतरा डालना, ड्रॉप डालना। तो मेरे भाई अगर आपके कान का पर्दा ठीक है तो आप कान में ड्रॉप डाल सकते हैं, लेकिन अगर पर्दा खराब है, ठीक है, कोई ऐसा इशू है तो जिसकी बदौलत हम उसमें कतरा डालेंगे तो वो अंदर चला जाएगा आगे तक, तो उससे भी रोजा टूट जाएगा। पर्दा ठीक है, कतरा डालने से कुछ नहीं होगा। और इसी तरह तेल लगाना, तेल की वही बात है भाई, तेल सर पे लगता है, बालों में लगता है। अगर आपने सर पे लगाना है तो ज्यादा से ज्यादा वो आपकी जिल्द में जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह भाई इंजेक्शन लगवाना, मेरे भाई इंजेक्शन ताकत का लगवाना मकरूह है। कोई बंदा वैसे ही कि भाई कमजोरी ना हो, रोजा महसूस ना हो, असर ना करे, तो ऐसी वजह से अगर कोई बंदा इंजेक्शन लगवा रहा है, ड्रिप लगवा रहा है, वो गलत है, वो मकरूह है। लेकिन अगर बंदे को कोई तकलीफ हुई, कोई मसला बना, अचानक कोई हादसा पेश आया, तो उस बंदे ने इंजेक्शन लगवाना है। डॉक्टर हजरात कहते हैं भाई इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तब इसको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। तो भाई इंजेक्शन लगवाने में कोई हर्ज नहीं, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दाढ़ दर्द कर रही हो, समझाई, या दाढ़ निकलवानी हो, तो दाढ़ दर्द कर रही हो तो इंजेक्शन लगवाना। बात मेरे भाई वही है कि वो इंजेक्शन, वो दवाई आपके हलक के जरिए नीचे ना जाए, आपके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दाढ़ जो निकलवानी है, तो दाढ़ निकलवाने में भी वही, वो खून जो निकलेगा और दवाई वगैरह जो लगाई जाएगी वो हलक के साथ, हलक के अंदर नहीं जानी चाहिए, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह बाज़ दफ़ा नौबत ऐसी आ जाती है, कैफियत ऐसी बन जाती है कि रोजेदार को ड्रिप लगवानी पड़ जाती है। अगर मुस्तनद डॉक्टर है, वो मशवरा बेहतर देता है कि भाई आपकी इस बीमारी का हल ड्रिप में है, तो कोई बात नहीं, आप ड्रिप लगवा लें, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बाज़ लोग समझते हैं भाई टीका लगवाने से, इंजेक्शन लगवाने से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ड्रिप, ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं ये बात अर्ज करता हूँ भाई, मुझे आपकी नहीं समझ आती। कैसे कि इंजेक्शन के जरिए भी वही पानी और वही इंजेक्शन, वो दवाई, वो सारी जिस्म के अंदर मुंतकिल की जा रही है, तो ड्रिप में क्या चीज़ है भाई? ड्रिप में भी वही चीज़ है। अगर रही बात कि रोज़ा इंजेक्शन से तो नहीं टूटता, लेकिन ड्रिप से टूट जाने का खतरा है, तो मुझे बताओ, रोज़ा तोड़ने के लिए अगर कोई बंदा एक कतरा पानी का पी ले, उससे भी टूट जाएगा, और भूलकर बंदा पूरा गिलास भी पी ले तब भी नहीं टूटेगा। तो जब इंजेक्शन से नहीं टूटा तो फिर ड्रिप से भी नहीं टूटेगा। हाँ, बिला वजह नहीं लगवानी चाहिए, इसलिए एहतियात करनी चाहिए।